नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजधानी पटना में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद, ठंड को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीपीएससी परीक्षा में धांधली का मामला, सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा को रद्द करने की मांग। हम तो 2 बार गलती से उस सब के साथ चले गए थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे, सीएम नीतीश ने लालू के ऑफर का दिया जवाब। खुशखबरी, इन जिलों से पटना जाना होगा आसान, सीएम नीतीश ने 4 लेन सड़क का किया ऐलान। समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व एमएलसी आजाद गांधी, सम्राट बोले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने से नाई समाज उत्साहित। वैनिटी वैन में तो एक्टर बैठते हैं, पीके का प्रोड्यूसर कौन, प्रशांत किशोर पर तेजस्वी का बड़ा हमला। जनवरी के अंत तक जारी होगा बीपीएससी 17वीं की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट। चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बढ़ते ठंड को देखते हुए राजधानी पटना में 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। वहीं 8वीं कक्षा के ऊपर की सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगी। वहीं जिला प्रशासन ने आगामी 11 जनवरी तक 8वीं तक की सभी कक्षाएं बंद रखने का निर्देश दिया है। दरअसल ठंड को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पटना जिला के सभी निजी सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास तक की सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। वहीं 6 जनवरी से 11 जनवरी तक के लिए यह आदेश जारी किया गया है। वहीं 8वीं कक्षा से ऊपर के क्लास सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। वहीं बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी। दरअसल यह आदेश 11 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि परीक्षा में व्यापक धांधली हुई थी और इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराई जाए। इसके अलावा याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पटना के डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। वहीं याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया है और कोर्ट ने 7 जनवरी मंगलवार को इस मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया है। दरअसल पेपर लीक होने के भी कथित आरोप लगाए गए, जिसके बाद बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र के एग्जाम को रद्द किया। इसके साथ ही बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं और पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से एग्जाम आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। उधर आयोग ने बापू परीक्षा केंद्र की रद्द हुई एग्जाम को 4 जनवरी को आयोजित किया है और जल्द ही रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है। नए साल की शुरुआत के साथ ही आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का ऑफर देकर बिहार की सियासत को गर्म कर दिया था। वहीं लालू के ऑफर को लेकर सियासत में कयासों का दौर चला था। दरअसल बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से लालू का ऑफर चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं लालू प्रसाद ने नए साल की शुरुआत के साथ ही सीएम नीतीश कुमार को खुला ऑफर देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, अगर वह आते हैं तो उन्हें माफ कर देंगे। लालू के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चा हो रही थी। वहीं तमाम तरह के सियासी कयासों के बीच खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में लालू के ऑफर का स्पष्ट शब्दों में जवाब दे दिया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो 2 बार गलती से उस सब के साथ चले गए थे, लेकिन अब उनको छोड़ दिया है और अब पुराने साथियों के साथ हैं। वहीं उन सब महिला के लिए कोई काम करता था क्या? शाम होने के बाद कोई निकलता था क्या घर से? वहीं समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया है। सारण के बांकरपुर से गोपालगंज के डुमरिया घाट तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इससे पटना जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। वहीं प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में यह घोषणा की। उन्होंने गोपालगंज बाईपास और मीरगंज बाजार से बाईपास के निर्माण के साथ साथ नवादा परसोनी से डुमरिया गाँव के बीच दहा नदी पर पुल का निर्माण कराने का भी ऐलान किया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा कि सारण तटबंध के 120 किलोमीटर से 152 किलोमीटर तक सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण किया जाएगा। इसके अलावा कटिया औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए चिन्हित स्थल को विजयपुर देवरिया सड़क से जोड़ने के लिए बाईपास सड़क बनेगा।
वहीं इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में 140 करोड़ की 72 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। वहीं प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री ने 71.70 करोड़ की लागत से 61 योजनाओं का उद्घाटन और 67.34 करोड़ की लागत से 11 योजनाओं का शिलान्यास किया। अखिल भारतीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य आजाद गांधी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रविवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पटना के रविंद्र भवन में आयोजित मिलन समारोह में आजाद गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान कर अति पिछड़ों को जो सम्मान दिया है उससे प्रेरित उत्साहित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया है। वहीं इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, विधान अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उप मंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और सहकारिता वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने पार्टी में नए समाज के लोगों का स्वागत किया। अब बिहार में पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासकर गांधी मैदान में उनकी वैनिटी वैन की खूब चर्चा हो रही है। वहीं आमरण अनशन के दौरान वैनिटी वैन के इस्तेमाल पर सवाल उठने के बाद पीके की तरफ से सफाई भी आ चुकी है। वहीं अब तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन पर सवाल उठाए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि वह पहले से ही कह रहे थे कि छात्रों के आंदोलन को तोड़ने और कुचलने की कोशिश की गई है। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके आंदोलन को किस तरह से हाईजैक करने का कोशिश किया गया है। वहीं छात्रों ने शुरू से कहा था कि वह आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं हो, जिसका सम्मान करते हुए हमने अभ्यर्थियों को अपना नैतिक समर्थन दिया था। वहीं उनके बुलाने पर उनसे मिलने भी 2 बार मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया। वहीं आगे तेजस्वी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने आज तक कभी नहीं कहा और स्पष्टीकरण नहीं दिया कि आखिर अमित शाह ने उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनवाया था। वह किसके कहने पर जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे। वहीं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था। उन्हें बताना चाहिए था कि अमित शाह क्यों चाहते थे कि पीके जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। वहीं वैनिटी वैन में तो एक्टर लोग बैठते हैं और बैठने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होता है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि किस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक्टर को बिठाया है सब लोग जानना चाहते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जनवरी के अंत तक जारी किया जा सकता है। वहीं बीपीएससी के अध्यक्ष रवि वनु भाई परमार ने यह जानकारी दी है कि परीक्षा का परिणाम 25 से 31 जनवरी 2025 के बीच घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही पुनर्परीक्षा का रिजल्ट भी उसी समय जारी होगा। दरअसल बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने भाग लिया था। इसके अलावा बीपीएससी ने उन उम्मीदवारों के लिए पुनर्परीक्षा का आयोजन किया था जो किसी कारणवश पहले आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। वहीं इस पुनर्परीक्षा में 5900 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। दरअसल उम्मीदवार जो इस परीक्षा में उपस्थित हुए हैं वे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वहीं परीक्षा का परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए तैयार होने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास विहीन अथवा कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए बिहार में 10 जनवरी से सर्वेक्षण शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। वहीं राज्य में 6 साल बाद होने वाले इस सर्वेक्षण के तहत राज्य सरकार के कर्मी गांव-गांव जाएंगे और ऐसे लोगों की पहचान करेंगे। इसके बाद ग्राम सभा से अनुमोदन लेकर लाभुकों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर इन लाभुकों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। दरअसल राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के आग्रह पर भारत सरकार ने सर्वेक्षण कराने और सूची बनाने की सहमति दी है। वहीं इस संबंध में विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस योजना के तहत पूर्व में बनी सूची के अनुसार लाभुकों को आवास का लाभ दिया जा रहा है। वहीं वर्तमान में राज्य में कई ऐसे परिवार हैं जो आवास लाभ पाने के लिए योग्य हैं किंतु उनका नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है। इसके पहले सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 2018-19 में किया गया था। तब से कई नए परिवार बने हैं जिन्हें आवास का लाभ दिया जाएगा। वहीं मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर योग्य परिवारों का नाम जुड़वाने में सहयोग मांगा है। वहीं सर्वेक्षण ग्रामीण आवास सहायकों द्वारा किया जाएगा। वहीं जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक कार्यरत नहीं हैं वहां पंचायत रोजगार सेवक करेंगे। वहीं जिन पंचायतों में ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत रोजगार सेवक दोनों नहीं हैं वहां पंचायत सचिव को जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं राज्य के सभी 8053 पंचायतों में सर्वेक्षण होगा। इसके लिए भारत सरकार ने आवास ऐप लॉन्च किया है।